हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। आज से अब आपको करंट अफेयर की डेली क्लास मिलेगी, तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और डिटेल्स में सारी इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं। तो यह जो करंट अफेयर है यह 26 तारीख का एक करंट अफेयर है और आप बस इसको थोड़ा सा, जो मित्र चैनल पर नए हैं, थोड़ा सा शेयर कर लें। आपको बहुत अच्छे से और हस्तलिखित जानकारी दी जाएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप बस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने EIS छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस एंड नैसकॉम के साथ समझौता किया है? तो ओडिशा सरकार ने। ठीक, इसके बाद हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, इसका नाम बदलकर AJP अब्दुल कलाम रखा गया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर में ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। जो उड़ीसा का कपिलेश्वर मंदिर है उसको ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया गया। और उड़ीसा में कोंद जनजाति और बिहान मेला मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल और उड़ाद टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। इसके बाद उड़ीसा की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसी उड़ीसा में ही है, उसका नाम चिल्का झील है। उड़ीसा में सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में टॉप 50 यानी कि मोस्ट इनोवेटिव फर्म किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो यह जो है टाटा को इसमें शामिल किया गया है। और जो इससे पहले जो है ये टाटा का जो नंबर है 20वां नंबर, ये 20वीं रैंकिंग आई है टाटा की। और जो पहली रैंकिंग आई है वो एप्पल की आई है और दूसरी रैंकिंग जो टेस्ला की आई है, तीसरी अमेजोन की और टाटा की जो है यह 20वीं रैंकिंग आई है, जो कि यह भारत की कंपनी है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IDBI बैंक बोर्ड ने किस उप प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया है? तो जय कुमार यस पिल्लई को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो जय कुमार यस पिल्लई को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो KV विश्वनाथ और यहाँ पे देखिए KV विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। किसने ली है? KV विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा ने। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का नियामक बोर्ड के अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया? तो AK जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद प्रशांत दामले को चुना गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश है आयरलैंड। यानी कि इस पे जो शराब पे ये लिख के आएंगे कि इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है, ऐसे ऐसे। तो ये दुनिया का यह पहला देश बन चुका है आयरलैंड, जो कि इसको रोक लगाने के लिए। इसके बाद आयरलैंड की जो करेंसी है यो यूरो है और इस आयरलैंड के प्रेसिडेंट है माइकल डेहिंग इनके प्रेसिडेंट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया गया? तो यह नोएडा में आयोजित किया गया। इसके बाद हाल ही में कुरुमुट्टुकन का निधन हो गया, वे कौन थे? हाल ही में कुरुमुट्टुकन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वह एक समाज सेवी थे। कौन थे? वह एक समाज सेवी थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसने टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था? तो यह जो जीते हैं वह जॉर्जी गोस्वोडिनोव जीते हैं। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जॉर्ज गोस्वोडिनोव।
अब हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड से। किसको सम्मानित किया गया? तो अंजुम मौदगिल को। लियोनल मेसी ने लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता। लियोनल मेसी ने लारियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 जीता। मारिया स्टोपोनोवा के लिपिजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 203 हो गया है, लेकिन ये 2023 है। दलाइमा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार यह भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागू दरी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। कौन सी योजना लागू की गई है? सलोखा योजना लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। 4% आरक्षण की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसने अपनी कम दूरी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो यह तुर्की ने किया है। अब थोड़ी सी तुर्की के बारे में बात कर लें तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की की करेंसी जो है टर्की है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई है? तो 1975 में हुई है। हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इनके CEO कौन है? तो सत्या नडेला इनके CEO हैं। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरीके से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो यह केरल है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। इसके बाद सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया है। इसके बाद केरल के बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि केरल में अटक्कल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। केरल में अन्नाईमुडी नेशनल पार्क है। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक, इसके बाद हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तराखंड ने। कौन किया है? उत्तराखंड ने किया है। और उत्तराखंड के CM कौन है? तो उत्तराखंड के CM जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। ठीक, यह रहा उत्तराखंड के बारे में। थोड़ी सी और जानकारी हम दे देते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भारतीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में हरेला नेशनल पर्व मनाया जाता है और फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो कौन सा देश है जो HIV की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबाट ग्रेवी दवा के जेनेटिक संस्करण का निर्माण किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका जो है इसका निर्माण किया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो यह महाराष्ट्र के पास होगी। ठीक, तो यह कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
आपको बता दें कि यह वीडियो थोड़ा सा शेयर कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत